नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कमीशन बोनस पर बेस्ड क्वेश्चंस। कमीशन और बोनस पर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। दोस्तों, आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाते हैं दोस्तों। तो आज हम उसको आसान तरीके से, मतलब कहने का मैं बेसिक के साथ में आपको ट्रिक से भी सोल्व करना बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर सीखना चाहते हैं, अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप परसेंटेज में मास्टर बनना चाहते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। परसेंटेज का लास्ट टॉपिक बचा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर परसेंटेज सारा खत्म करवा चुका हूँ। अब आप परसेंटेज की किसी भी बुक को उठाकर देखना और वहाँ पर परसेंटेज टॉपिक उठाना। मैंने जितने अभी तक टॉपिक्स पढ़ा है उनको उठाना और लगाकर देखना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं या फिर उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में नहीं आई। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आसानी से कोई करवाता नहीं है। पहली बात, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं कहीं पर तो ये चीज़ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर उलझने बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको ईजी वे से सोल्व करना मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए अपनी वही टॉपिक क्या है हमारा, परसेंटेज का। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सी ट्रिक ट्रिक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपको मैं बेसिक पर लेकर चलता हूं दोस्तों, क्योंकि बेसिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक से हम इसको सोल्व करना सीखेंगे। तो बेसिक से सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके बाद में हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पर लिखा, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। ठीक है, तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर वहां 1% बोनस भी लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपीस हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इंग्लिश हिंदी में अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लीजिए। यदि सेल्समैन की कुल सेल्स ठीक है कितनी है? 12%। अच्छा, सेल्समैन अपनी कुल बिक्री पर कितना, कुल बिक्री पर मतलब सेल्समैन टोटल सेल्स पर 12% का कमीशन लेता है। ठीक है, और उसका मतलब वो क्या बोल रहा है? सेल्समैन बहुत ज्यादा लालची है भैया। 15,000 रुपए से अगर ऊपर की सेल करता है तो उसमें वहां बोल रहा है कि वो 1% का बोनस भी लेगा। अब बाद में क्या बोल रहा है? यदि विक्रेता की कुल आय मतलब सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी है? 7,650 रुपए हो तो कुल सेल्स ज्ञात कीजिए। जितनी सेल हुई वो ज्ञात हमें करना है। तो दोस्तों, अब इसको बेसिक से सोल्व किया जाए तो बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे? वही हमारा एक्स वाला मेथड। माना, हमने क्या माना? जो निकालना है वही मान लेते हैं। माना कुल सेलिंग या बिक्री, कुल सेलिंग या बिक्री कितनी हुई भैया? 100 हुई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है वही हमें करना है। कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कमीशन। ठीक है, कितना प्रतिशत कमीशन लेगा वो? कितना प्रतिशत कमीशन लेगा? 12%। तो x का 12% हमने निकालना बताया था, प्रतिशत निकालना सीखे थे। यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, प्रतिशत का यहाँ पर 100 लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी लेता है। ठीक है, 15,000 से ऊपर की बिक्री, ये समझिए दोस्तों। अब 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर की बिक्री। दोस्तों, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है इसलिए मैं आपको बहुत स्लो बता रहा हूं। तो यहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस शर्त है आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों 15,000 से ऊपर की बिक्री मतलब क्या? मान लो क्या बोल दे इसको, हम क्या बोले कि अगर 15,000 से ऊपर की बिक्री हुई, मतलब 15,000 से ऊपर की बिक्री मतलब क्या? x माइनस 15,000। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, क्यों किया x माइनस 15,000? ये चीज भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बिक्री कितनी हुई? टोटल बिक्री x, यहाँ पर 15,000 से ऊपर की बिक्री पर बोला है कितना? 1%। ठीक है, 1% बोनस भी लेगा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर।
तो 15,000 से ऊपर की बिक्री, ये कैसे हो गई भाई साहब, आपने ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा दोस्तों, अगर कुल बिक्री 15,000 हुई तो बोनस नहीं लेगा, कुल बिक्री 14,000 हुई तो वो बोनस नहीं लेगा। अगर मान लीजिए कुल बिक्री वो 16,000 हो गई, कुल बिक्री 16,000 हो गई, तो 15,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी उस पर कितना लेगा, तो 15,000 से 1,000 ऊपर है ना, तो 1,000 पर वो 1% का बोनस लेगा। बात आपको समझ में आ गई, इसलिए मैंने x माइनस 15,000 किया। ठीक है, बात आपको समझ में आई, नहीं आई, एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए ये 10,000 की बिक्री करता, कुल बिक्री मतलब कुल सेलिंग, टोटल सेलिंग कितनी करता है 10,000 की, तो वो कोई बोनस नहीं लेगा, मतलब 1% बोनस नहीं मिलेगा उसको। अगर मान लीजिए यहीं पर वो 18,000 की बिक्री कर देता है, 18,000 की सेलिंग कर देता है, तो 18 और 15 में कितना फासला है, 18 और 15 में कितना फासला है, 3,000 का फासला है। तो ये 3,000 पर वो 1% का क्या लेगा, बोनस लेगा। अब आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप इतने समझदार तो हैं, आप एक बार में समझ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब चलेंगे आगे। अब क्या प्रश्न बोल रहा है, उस प्रश्न के आधार पर हम यहां पर चलने वाले। तो दोस्तों अब मैं लिख दूं यहां पर प्रश्नानुसार। ठीक है, आपको बिल्कुल किताबी भाषा में बता रहा हूं, किताब की लैंग्वेज में समझा रहा हूं दोस्तों। यहां पर किताब में भी ऐसा नहीं समझाया होगा जो अब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, किताब में बोल नहीं बोले जाते, किताब में लिखे हुए बोल को हमें समझना होता है। ठीक, अब मैं आपको लिखे हुए बोल को समझा रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों क्या बोला है कि 12% कमीशन लेता है, ये बात भी क्लियर हो गई हमारी। 15% से ऊपर 1% बोनस लेगा, तो यहां पर 15,000 से ऊपर। अच्छा, यहां पर मत कीजिए। अब टोटल आय कितनी बोली है, टोटल इनकम कितनी बोली है, 7,650 रुपए। अब उस सेल्समैन की हमें टोटल इनकम यहां पर दे दी, तो यहां पर हमें इक्वेशन बनाने के लिए एक जरिया तो दे दिया, एक कड़ी तो दे दी, उसको जोड़ना है। कैसे देखेंगे दोस्तों, यहां पर x का मतलब कुल बिक्री का कितना प्रतिशत लिया उसने, 12% लिया। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है कि जो अगर 15,000 से ऊपर अगर सेलिंग की, इसने 15,000 से ऊपर सेलिंग की, तो 1% बोनस और लेगा, मतलब 1% बोनस लेगा। 1% था तो मैंने नीचे भिन्न में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने क्या बोला कि यदि विक्रेता की, यदि सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी है, 7,650। अब इनको दोनों को अगर जोड़ दूं तो टोटल इनकम आ जाएगी, तो ये किसके बराबर है, 7,650 के बराबर है। बात यहां पर आपको समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई, अरे बिल्कुल आ गई होगी दोस्तों। अब यहां पर क्या, ये टोटल इनकम हो गई, यहां से यहां तक जो है वो क्या हो गई, टोटल इनकम। किसकी इनकम भैया, किसकी इनकम, सेल्समैन की। ठीक है, अब दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे सीधे सीधे। यहां पर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 12x, यहां पर 100। ठीक है, इस x का, इस 100 का 1/100 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं ब्रैकेट में, तो यहां पर x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और माइनस का माइनस रहेगा, 15,000 बटे यहां पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, टोटल इनकम यहां पर निकल कर आ गई है दोस्तों, है क्या, बराबर 7,650। ये बात भी क्लियर हुई दोस्तों। अब करते क्या है, एक से x वालों को जोड़ देंगे, विदाउट x वाले हैं जिनको एक तरफ लेकर चले जाएंगे। अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो उसके पहले मैं इसको काट दूं, 2 0 से 2 0 यहां पर कैंसिल की जाए, तो यहां पर कितना बचा, 150। अभी 150 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, बराबर के दूसरे साइड लेके जाऊंगा, बाउंड्री उस पार लेके जाऊंगा, तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो सीधे सीधे यहां पर 100 का हो जाएगा, यहां पर 12x और प्लस यहां पर x। ठीक है, और यहां पर लेके गए यहां तो इसको, तो 7,650 प्लस 150। बात यहां पर समझ में आई दोस्तों। अब हम करेंगे क्या, अब करना क्या है, करना ये है, अब यहां से देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 12x प्लस x कितना हो गया, 13x, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, 100 नीचे लिख दिया। ठीक है, समझते चलना दोस्तों। यहां पर 7,650 में 150 जोड़ा तो कितना हुआ, 7 0 यहां पर हो गई, फिर 0 यहां पर हो गई, और यहां पर 6 7 और 1 8 हो गया, और यहां पर कितना हुआ, 7 हो गया, मतलब 7800। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स 13x बराबर ये 100 डिवाइड में है, इस साइड बाउंड्री के, इस साइड बाउंड्री के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मतलब 7,008 कितना हो जाएगा, 0 0 1 2 0 और बढ़ जाएगी। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,80,000 हो गया। ठीक है, अब इस 13 का डिवाइड में यहां पर दे दूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब ये मल्टीप्लाई वाला बाउंड्री के उस पार जाता है तो डिवाइड में पहुंच जाता है। ठीक है, बगावत हो जाती है। यहां पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 7,008, मतलब 7,80,000। ठीक, बटे कितना हो गया, 13।
13 छंगे कितना होता है 78। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया 60,000, 60,000 रुपए क्या हुआ उसका टोटल बिक्री हुई। कुल बिक्री कितनी हुई 60,000 रुपए। तो दोस्तों ये तो थी हमारी बेसिक। आपको अब मैं ट्रिक के साथ लेकर चलूंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। इसकी ट्रिक इतनी जबरदस्त है, थोड़ा सा माइंड पर लोड लेना पड़ेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार समझ लिया आपने तो इस टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम पूछता है, डाटा भी यही रहेगा। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि जो डाटा मैंने लिखा है सेम टू सेम यही रहेगा। तो दोस्तों अब यहां पर अब चलते हैं ट्रिक की ओर, ट्रिक देखेंगे। आइए प्यारे मित्रों अब देखते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। बस आपको 2 मिनट यहां पर देखते चलना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ट्रिक बेसिक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, ट्रिक भी आप समझ लेंगे। अब यहाँ क्या बोला है कि 15,000 की अगर बिक्री करता है तो 15,000 की बिक्री पर कितना उसको कमीशन मिलेगा, 15,000 की बिक्री पर कितना कमीशन मिलेगा। यहाँ पर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं इसको, चलिए मत करिए, आपको समझ में आएगा तब करते चलेंगे, ठीक है। 15,000 की बिक्री पर कितना प्रतिशत का कमीशन मिलेगा भैया, 12% का कमीशन मिलेगा। और आगे क्या बोल रहा है कि 15,000 से अगर ऊपर जाएंगे तो 15,000 से ऊपर मतलब 15,000 प्लस पर उसको कितना प्रतिशत का बोनस मिलेगा, 15,000 प्लस पर उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। उसको बोनस लिया गया, ये तो कमीशन था, 1% का बोनस मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि 15,000 से ऊपर गए तो यहां पर 13% का बोनस हो जाएगा उसका टोटल, मतलब 13% उसको कमीशन मिल जाएगा। कैसे 12% तो यहां पर उसको कमीशन मिल ही रहा है, 1% और बोनस मिल गया तो मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पर 13% का, ठीक है। फायदा क्या हुआ उसको कि 13% का यहाँ पर बोनस मिल गया। अब दोस्तों अगर वो बोले कि माना अगर यहाँ पर जो सेल्समैन है, अगर जो विक्रेता है उसकी, अच्छा यहाँ पर क्या दिया है कुल आय, तो टोटल इनकम कितनी दी है इसकी, टोटल इनकम 7,650 दी है। टोटल इनकम कितनी दी है 7,650। अब यहां पर क्या मान लिया हमने, माना कुल बिक्री कितनी है x है, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है उसकी 7,650 और कुल बिक्री कितनी आई उसकी x आई। यहां इतना समझ में आया दोस्तों, हमने क्या मान लिया, माना कुल बिक्री x है। अब हम क्या देखते हैं, अगर सेल्समैन को अच्छा यहां पर लिख ही देते हैं विक्रेता को कुल बिक्री पर ही 13% का कमीशन मिलता, तो क्या होता दोस्तों उसको। अगर मान लीजिए, ये लिख इसलिए रहा हूं दोस्तों कि अगर आप कभी पढ़े क्लास को कभी पढ़ते रहें तो आपको ये चीज आपको समझ में आ जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूं। यहां पर क्या बोला, अगर विक्रेता को कुल बिक्री पर ही 13% का कमीशन दे दिया जाए तो क्या होगा, उसको 1% का फायदा उसको 15,000 रुपए पर भी होगा। क्या समझ में आया यहां से? अरे समझना क्या है, समझना सब कुछ आएगा, देखना। अगर मान लीजिए विक्रेता को, हमने क्या मान लिया कि विक्रेता को कुल बिक्री पर ही पूरे 13% का फायदा कमीशन दे दिया जाए तो क्या होगा, तो 1% का जो फायदा है उसको 15,000 रुपए पर भी होगा और 15,000 रुपए से नीचे पर भी होगा, ठीक है, नीचे पर भी होगा। अब ये लिखा, इससे क्या मतलब निकला, अब ना मतलब ये निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। करते क्या है, देखा यहाँ पर कि उसने क्या बोला कि अगर इसमें बिक्री पर पूरे 13% का उसको कमीशन दे दिया जाए, हमें नहीं बोला कि 15,000 से ऊपर का, तो यहाँ पर उसको 15,000 पर भी मिलेगा। 15,000 से नीचे वाली जो संख्या है, 15,000 से नीचे वाले जितने भी मूल्य है उस पर भी 1% का फायदा मिलेगा। तो क्यों ना हम 15,000 का 1% निकाल लें, क्यों ना 15,000 का 1% निकाल लें। तो यहाँ पर कितना होगा भैया, यहाँ पर होगा 150 रुपये, यहाँ पर 150 रुपये निकल कर आए। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल इनकम कितनी थी उसकी, टोटल इनकम थी 7,650। तो यहाँ पर टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, अब ये सब करने के बाद टोटल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, टोटल इनकम हो जाएगी 7,650 में हम कितना जोड़ देंगे 150, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,800।
ठीक है, 7,800 यहाँ पर हो गया। तो अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना सिंपल सा इतना है कि हमने क्या माना था, कुल बिक्री पर उसको कितने प्रतिशत का फायदा दिया था हमने, 13% का टोटल का। ठीक है, तो कुल बिक्री कितनी थी x, कमीशन कितना दिया 13% का, तो 13/100 लिख दूं यहां पर, बराबर टोटल इनकम कितनी हो गई उसकी, 7,800 के बराबर हो गई। बात यहां तक क्लियर हुई दोस्तों। अब यहां पर कर देंगे, यहां पर शायद नहीं दिखेगा, तो यहां पर 13x यहां पर सीधे सीधे निकल कर आ गया, 13x बराबर यहां 78, मतलब 7,80,000 यहां से निकल कर आ गए, 7,80,000। तो x बराबर क्या जाएगा, 7,80,000 बटे 13, इसको डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, 60,000 रुपए, जो कि हमारी कुल बिक्री होगी। दोस्तों यहां से ये था हमारा कॉन्सेप्ट और ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, जिसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ समझना क्या है आपको, यहां पर विक्रेता की कुल बिक्री पर हमें 13% ही दे देना है। उसके बाद में ये तो हमें पता चल गया कि अगर 13% ही कमीशन दिया पूरे बिक्री पर, तो वो 15,000 से नीचे पर भी 1% का फायदा होगा और 15,000 से ऊपर पर भी 1% का फायदा होगा। कुल मिलाकर उसको सब पर 1% का फायदा होगा। तो इसलिए 1% की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में टोटल जो इनकम थी उसकी पहले वाली उसमें ऐड कर देंगे तो नई इनकम आ जाएगी। अब क्या करते हैं कि जो 13% का जो फायदा दिया था, 13% का फायदा किस पे दिया था, टोटल बिक्री पर, मतलब कुल बिक्री पर। ठीक है, कुल सेल्स पर, तो कुल सेलिंग पर दिया था। तो दोस्तों कुल सेलिंग पर 13% का फायदा दिया, तो उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगी ना। तो इनकम जो बढ़ेगी तो इनकम किसके बराबर हो जाएगी उसकी, क्योंकि कमीशन कौन ले रहा, सेल्समैन ले रहा है, इसलिए उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,800 के बराबर। क्या, 13% का जो उसको फायदा दिया था, कमीशन दिया था, वो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन और करवाता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये यहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं जहां तक मानना है मेरा कि इस क्लास में, मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है, यहाँ पर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आपको बिल्कुल रटा जाएगा, बिल्कुल ये फिट हो जाएगा दिमाग में, और आप नींद में भी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब यहाँ पर लिखा है, एक विक्रेता कुल बिक्री का, एक सेल्समैन कुल सेलिंग पर 9% कमीशन लेता है, उसके बाद में 2,000 रुपये से ऊपर वो एक्स्ट्रा बोनस लेता है 1% का। तो विक्रेता की कुल आय कितनी है, यहाँ पर 6,800 गिवन है। तो कुल बिक्री बताना है, हमने सबसे पहले सोल्व करना है दोस्तों। मैं दोनों ट्रिक से बताऊंगा, दोनों मेथड से बताऊंगा, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर लॉन्ग से चलेंगे, तो यहाँ पर क्या माना, सबसे पहले माना कुल बिक्री कितनी है, x मान लीजिए भैया, x की मेथड चल रही है सारी, तो x मान के चलेंगे। उसके बाद में चलते कैसे हैं, अब यहाँ क्या बोला उसने, विक्रेता की कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है, तो कमीशन लिख लेंगे। कमीशन क्या दिया है, 9%। ठीक है, तो किस पे देना है 9% का, वो किस पे लेगा, कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेगा। तो 9% x का 9% निकालेंगे, मैंने परसेंटेज निकालना बताया है आपको। 9%, 9 का बटे 100 लगा देंगे, प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि अगर 2,000 रुपये से ऊपर जाता है, 2,000 रुपये से अगर ऊपर की सेलिंग करता है, तो 1% का बोनस एक्स्ट्रा लेगा। तो 1% का बोनस, मतलब बोनस यहाँ पर क्या मिलेगा, बोनस यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, x मतलब x माइनस 2,000, 20,000 में यहाँ पर करूंगा, x माइनस 20,000 करूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर 20,000 से ऊपर अगर सेलिंग करता है तो 1% का एक्स्ट्रा उसको बोनस मिलेगा। 20,000 से ऊपर कैसे हुआ भैया, यहाँ पर 20,000 से ऊपर ये हुआ कि मान लीजिए अगर x में से मैंने माइनस किया 20,000 को, तो x कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था आपको, यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। आगे चलेंगे, तो आगे कैसे चलेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बोनस कितने प्रतिशत का मिलेगा, किस पर, 20,000 से ऊपर पर कितने प्रतिशत का, 1% का। तो यहाँ पर 1/100 कर दिया, क्योंकि 1% को प्रतिशत हटाने के लिए मैं 100 का डिवाइड देता हूं, तो यहाँ पर 100 कर दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा, कुल बिक्री कितनी, कुल आय कितनी दी है उसकी, कुल इनकम कितनी दी है, 6,800। तो यहां से कुल इनकम कैसे निकालेंगे उसकी, x पर 12% का, x पर 9% का बोनस है। ठीक है, अब यहां आगे 20,000 से ऊपर की अगर बिक्री करेगा वो, तो x माइनस 20,000, इस पर 1% का एक्स्ट्रा बोनस मिला उसको। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर जोड़ दिया मैंने, तो टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई,
6,800 रुपए। ये बन गए हमारे पास इक्वेशन। इसको सोल्व कर दिए, सीधे सीधे सोल्व करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। 9x से यहाँ पर आ गया दोस्तों, और यहाँ पर 100 बटे में प्लस यहाँ पर 100 का 1/100 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो यहाँ पर x/100 माइनस यहाँ पर 20,000 अपॉन 100 बराबर में क्या जाएगा 6,800। यहां तक बात क्लियर हुई दोस्तों। अब विदाउट एक्स वाले और एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, मतलब जात जात वाले एक तरफ, विदाउट जात वाले एक तरफ। यहां पर बाउंड्री पार इसको अगर लेके गया मैं तो 2 जीरो से 2 जीरो तो पहला उड़ा दिए, ठीक है। अब 200 को बाउंड्री पार उधर लेकर गया तो ये माइनस का था, यहां पर जाके जात चेंज कर लेगा। यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, यहां से मैंने कर लिया, इसने यहां से ले लिया हमने एलसीएम, तो यहाँ कितना है एलसीएम 100, ठीक है। यहाँ पर 9x प्लस x। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसको मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर 6800 तो पहले से ही था, 6,800 तो पहले से ही था। अभी माइनस का 200 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव का। अब यहाँ पर करते हैं दोस्तों आगे की कहानी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 9x प्लस x तो कितना हो जाएगा 10x। आ गई बात समझ में। 10x के बटे में कितना है 100 है, बराबर में कितना आ जाएगा 6,800 में 200 ऐड किया, 6,800 जमा 200 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 7,000, ठीक है। 7,000 यहां से निकल कर आया दोस्तों। इस 100 को में ये डिवाइड में है, अगर ये बाउंड्री के उस पार जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा। यहाँ पर 10x ऐसे का ऐसा मैंने लिख दिया, 100 को मैं उधर लेकर गया तो 7,000 गुना 100, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई आपको। अब x के मल्टीप्लाई में क्या है 10 है, मल्टीप्लाई में बाउंड्री के इस पार मल्टीप्लाई में है, अगर बाउंड्री के उस पार 10 को लेकर गया मैं 10 को लेकर गया तो ये किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। बराबर में लिखूंगा 7,000 गुना 100 बटा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरे पास 70,000 रुपीज। 70,000 रुपीज ये क्या है, एक्स क्या माना था मैंने दोस्तों, एक्स माना था मैंने कुल बिक्री, जो कि हमारे पास निकल कर आई 70,000 रुपए, और हमसे क्या पूछा था कुल बिक्री ही पूछी थी दोस्तों। ये थी लॉन्ग मेथड, यह थी हमारी बेसिक मेथड। अब चलता हूं शॉर्ट ट्रिक की ओर। शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कितनी आसानी से निकालेंगे दोस्तों। अब यहां तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की ओर। आइए शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। आप हमने क्या देखा, अभी लॉन्ग मेथड से हमने सोल्व कर लिया, आप शॉर्ट ट्रिक देखेंगे दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है, पिछले क्वेश्चन में बताई थी आपको, कुछ कुछ समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर पूरी समझ में आ जाएगी। माना, क्या माना, आप यहाँ भी मान रहे हो, ठीक है, यहाँ भी मानेंगे। माना कुल बिक्री x है, ठीक है, कुल बिक्री x है। अब हमसे क्या बोला है कि 2000 के ऊपर, 2000 से ऊपर मतलब 20,000 से ऊपर कितना बोला है 20,000 से अगर ऊपर गए 20,000 तक तो क्या मिलेगा, 20,000 तक 9% उसने कमीशन मांगा है, तो 20,000 में 9% उसने कमीशन दे दिया, ये बात मान ली उसने भैया। अब 20,000 से ऊपर अगर गया मैं, 20,000 रुपए से ऊपर अगर हमने बिक्री की तो 20,000 रुपए से ऊपर, 20,000 रुपए से ऊपर अगर बिक्री करेंगे तो 1% एक्स्ट्रा बोनस यहां पर मिलेगा। तो टोटल बोनस कितना हुआ भैया, टोटल बोनस कितना हुआ 10%। तो 10% का फायदा उसको 20,000 जो रुपए हैं उस पर भी मिलेंगे, उसके ऊपर भी मिलेंगे। तो यहां पर अगर मैं मान लूं, यहां पर मान लिया कि माना अगर सेल्समैन क्या करे कि 20,000 रुपए, मतलब जितना भी उसने सेल्स किया, सेलिंग की है, तो 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए और 20,000 से ऊपर अगर उसको मान लिया जाए कि उसको 10% का ही बोनस दे दिया जाए। मतलब यहां पर क्या बोला है कि माना अगर सेल्समैन को 20,000 या 20,000 से ऊपर टोटल 10% का बोनस दे दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा मैं माय डियर फ्रेंड्स कि 20,000 पर उसको 1% का फायदा होगा, 20,000 के ऊपर भी 1% का होगा और 20,000 से नीचे भी 1% का होगा। तो यहां पर 20,000 रुपए का हम 1% फाइंड आउट कर लेंगे। 1% यहां से निकाला तो कितना आया माय डियर फ्रेंड्स 200,
ये 200 क्या आया, उसका एक्स्ट्रा इनकम आई। कितनी आई एक्स्ट्रा इनकम? 200। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसकी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल आई कितनी थी 6800। तो 6800 में अगर मैं 200 को अगर ऐड कर दूं तो 200 को ऐड किया, 6800 जमा 200 तो यहाँ पर 7000। ये 7000 क्या आया, उसको 1% कमीशन देने के बाद 7000 रुपये हो गए उसकी टोटल आय। क्यों हो गई? क्योंकि हमने उसको मान लिया कि 20,000 पर ही उसको 10% का पूरा बोनस दे दिया। तो 20,000 से नीचे और 20,000 से ऊपर जितना भी वो सेल करेगा उसको हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा देना ही होंगे। मतलब यहाँ पर 7,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा आ गए। अब दोस्तों करना क्या है, करना यह है कि हमने क्या माना था, कुल बिक्री x मानी थी। तो x पर टोटल पर हमने कितना दिया, उसको 10% दिया है। टोटल पर 10% दिया है तो किसके बराबर उसकी सैलरी हो गई, मतलब उसकी इनकम कितनी हो गई 7000। बात आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। अब 10% है, प्रतिशत को हटा देता हूं तो 100 का यहां पर मल्टीप्लाई कर डिवाइड दे देता हूं तो x बराबर, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस 100 को मैं उठाकर उधर लेकर जाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा और 10 को नीचे पहुंच जाऊंगा। या तो फिर यहां से इसको 10 से 10 डायरेक्ट काट दीजिए। तो 10 को उठाकर उधर लेकर गया तो यहां पर 70,000 रुपीज जो हमारा आएगा वो टोटल बिक्री आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। वहां पर आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो फिट हो जाएगा। यहां से इसके बाद आपको किसी की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझते हैं। एक विक्रेता एक सेल्समैन कुल सेलिंग पर 12% कमीशन देता। पहले क्वेश्चन जैसा है दोस्तों, यहाँ पर देखना प्रूफ हो जाएगा पूरा पूरा। तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से, अब विक्रेता की टोटल इनकम नहीं दी है, यहाँ पर क्या दिया है, अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी को जमा कर देता है तो कुल बिक्री क्या होगी। अब दोस्तों इसको भी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। जितने क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं दोनों सारे के सारे क्वेश्चन दोनों तरीके से बताएंगे। सबसे पहले किससे चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे दोस्तों यहां पर बेसिक से। तो बेसिक में क्या मानते हैं, माना कुल सेलिंग, माना कुल सेलिंग कितनी है x है, ठीक है, कुल बिक्री कितनी है x है। तो अब क्या बोला है, जो बोला है वही करना है दोस्तों। यहां पर क्या है, मैंने क्या मान लिया, x पर 12% का कमीशन लेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 12x। यहां पर सीधे सीधे जल्दी से लिख दूं क्योंकि हम ये चीज समझ चुके हैं। अब यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 12x अपॉन 100 प्लस x माइनस 12,000। x माइनस 12,000 क्या है, ये x का मतलब जो है 12,000 से ऊपर अगर, सॉरी 15,000 है यहाँ पर, है ना, 15,000 है तो 15,000 लिखेंगे यहाँ पर। 15,000 से अगर ऊपर वो बिक्री करता है तो 1% का उसको बोनस मिलता है। तो 1% का बोनस मतलब 1/100। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या नहीं दी है, उसकी टोटल इनकम नहीं दी है। ये क्या होती है, ये उसकी क्या होती है, टोटल इनकम। किसकी टोटल इनकम भैया, ये बिक्री या सेल्समैन की टोटल इनकम है जो कि यहां पर हमने निकाली है। तो दोस्तों यहां पर क्या करते हैं आप, 12x ऐसे का ऐसा लिखा मैंने अपॉन में 100 प्लस यहां पर क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया तो x/100 माइनस 15,000/100, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर इसको कर दूंगा सोल्व। यहां से क्या करूंगा, यहां से ले लूंगा कॉमन, मतलब एलसीएम ले लूंगा। 100 एलसीएम आ गया, मतलब 12x प्लस x माइनस यहां पर 150। तो यहां क्या हुआ, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिंपल हुआ 13x अपॉन 100 माइनस 150। ये क्या आया माय डियर फ्रेंड्स, ये आया है हमारा टोटल इनकम किसकी, सेल्समैन की। सेल्समैन की टोटल इनकम यहां पर निकल कर आ गई। अब यहां पर क्या दिया है उसने, यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई निकाल दी जाए, ये टोटल इनकम, ये टोटल कमाई हुई उसकी निकाल दी जाए तो वहां शेष कितने जमा करता है, 52,350 जमा करता है। तो अब यहां पर जो कहा है वही करना है। टोटल बिक्री क्या थी, टोटल सेलिंग क्या थी, x थी, तो x लिख लिया। उसमें से क्या उसने उसकी कमाई को माइनस कर दिया, तो यहां पर 13x अपॉन 100 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, माइनस 150। यहां पर बराबर
यहाँ पर क्या बराबर, क्या है बराबर में। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, शेष कितना बचा 52,350, तो 52,350 यहाँ पर मैंने लिख दिया। बात यहाँ तक क्लियर हुई दोस्तों। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पर x माइनस, यहाँ क्या हुआ अंदर माइनस किया तो 13x अपॉन 100, ये माइनस माइनस प्लस 150 बराबर 52,350 यहाँ पर आ गया निकल कर। इसको अगर मैं इस ये जो बिना x वाला है विदाउट x वाले को उधर पहुंचा दूंगा तो यहाँ पर इसको यहाँ से कर देंगे, यहाँ से सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। विदाउट x वाले को मैं इस तरफ पहुंचा दूंगा बाउंड्री के इस पार, इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 100x माइनस 100x आएगा, 100x माइनस 13x। 100x कहाँ से आ गया, 100 का मल्टीप्लाई इधर किया मैंने क्योंकि यहाँ पर एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम 100 आएगा, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 100x अपॉन 13x अपॉन 100, ठीक है, बराबर 52,350 और ये माइनस 150 यहाँ से निकल कर आया। तो यहाँ क्या हुआ, कितना बचा यहाँ से 100 में से अगर 13 को माइनस करता हूँ तो 87x अपॉन 100 यहाँ पर बचा और बराबर में क्या बचा, यहाँ से 350 में से 150 मतलब 52,350 में से 150 को माइनस करूंगा तो 52,200 यहाँ पर बचेगा, 52,200 ही बचेगा ना, 350 में से 150 जाएगा 200 बचेगा, ठीक है, मतलब कितना 200, सही आ गया। अब यहाँ पर 100 को इधर लेकर जाऊंगा 87 को नीचे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी 52,200 इंटू 100 अपॉन 87, 3 से कट जाएगा, कैसे कैसे बोल दिया आपने, 3 से कट जाएगा, 5 2 7 होता है और 2 कितना होता है 9, 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर 8 और 7 दून 14 1 15, 15 क्या 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो 3 से काट दिए, 3 दूने 6 3 नाम 27, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना हुआ 2 बचा, 3 7 21, 3 चूकू 12। ये कितनी बार जाएगा इससे, यहाँ पर 8 9 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, यहाँ पर 4 आ जाए, 9 चूकू 36, 4 बार जाएगा, 9 चूकू 36, 4 नहीं 9 छके 54, हाँ 9 छके 6 बार जाएगा, यहाँ पर ये 6 बार गया तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 600 इंटू 100, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 60,000 रुपये, जो कि हमारा टोटल क्या है, टोटल बिक्री है जो 60,000 रुपये। हमने पहला क्वेश्चन किया था दोस्तों, पहले क्वेश्चन में भी 60,000 रुपये हमारी टोटल बिक्री आई थी, मतलब हमारी जो मेथड है वो बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन लेकर किससे, ट्रिक से। तो ट्रिक देखेंगे, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों सीखते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक से भी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिक देखते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स हमने शॉर्ट ट्रिक पहले वाले क्वेश्चन की देखी थी और यहाँ भी देखी थी, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमें विक्रेता की, सेल्समैन की हमें यहाँ पर टोटल इनकम नहीं दी है और यहाँ पर क्या दिया है, टोटल हमारा क्या जितना जमा किया है वो दिया है। तो अब करते कैसे हैं सोल्व, वही यहाँ पर शेष कितना था, शेष जमा किया, कितना जमा किया 52,350 रुपये, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा वही करेंगे जी, बिल्कुल सिंपल। हमारा 15,000 जो था, 15,000 रुपये पर 15,000 रुपये दिया है, इस पर कितना बोनस देने का बोला उसने 12% का, ठीक है। अगर ये 15,000 रुपये ऊपर से अगर सेल करता है, 15,000 रुपये के ऊपर अगर सेल करेगा, मतलब 15,000 रुपये के ऊपर अगर सेल करेगा तो यहाँ पर 1% ज़्यादा बोनस मिलेगा, 1% ज़्यादा बोनस मिलेगा। यहाँ पर बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों मान लिया जाए कि कंपनी जो 15,000 रुपये है वहीं तक, मतलब 15,000 रुपये तक सेल करे और उसको पूरा का पूरा 13% का बोनस ही दे दे, मतलब 15,000 के पास या 15,000 के ऊपर। मान लिया कि कंपनी ने टोटल बिक्री पर उसको जितनी भी बिक्री की जाए उसके अकॉर्डिंग, उस पर क्या बोला कंपनी ने कि 13% इसको बोनस दे दिया जाए दोस्तों। तो अगर उसने 13% बोनस दे दिया तो 1% का फायदा 15,000 पर भी होगा, 15,000 पर भी होगा और 15,000 से ऊपर भी होगा और 15,000 से नीचे भी होगा। अगर 15,000 से नीचे हुआ तो कंपनी को 1% का नुकसान होगा कि नहीं।
अरे कंपनी को 1% का नुकसान होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर 15,000 से ऊपर हुआ तो फायदा ही है उसको, क्योंकि उसको कंपनी को सेलिंग मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 15,000 से नीचे पर बोला है इसने, तो 15,000 के नीचे पर उसको 1% का बोनस दे दिया जाए, ये उसने कंपनी ने बोला है। तो किसको घाटा हुआ? कंपनी को घाटा हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि शेष जमा किया गया, कितना किया गया? 52,385 कंपनी में उसने जमा कर दिया। अब बात आती है 15,000 की, तो 15,000 पर ही उसने कितना दे दिया? 13%, मतलब 1% का फायदा उसको यहाँ पर। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 150। बात यहाँ तक क्लियर हुई दोस्तों। ये 150 जो आया है ये कंपनी का घाटा है, ये कंपनी का घाटा है, उस सेल्समैन का फायदा है। तो कंपनी का घाटा कहां से करेंगे? पूरा यहां से करेंगे। भैया कंपनी को कितना किया था उसने पे? कंपनी को कितना जमा किया था? कितना किया था? कंपनी को जमा किया था उसने 52,350। तो कंपनी को जमा किया गया, अब यहां से देखें, कंपनी को जमा कितना किया था उसने? 52,350। लेकिन उसमें से भी कंपनी ने 15,000 तक सामान जो बेचा उसने बिक्री की, उस पर उसको 1% का बोनस एक्स्ट्रा दे दिया। तो यहाँ पर 150 रुपए भी तो उसके ही हुए ना, सेल्समैन के। यहाँ पर माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 52,200, जो कि हमारे पास कंपनी के पास जमा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अब बात आती है किसकी? सेल्समैन की कमाई की। ठीक है, सेल्समैन की कमाई की। तो सेल्समैन की कमाई कितनी होगी? सेल्समैन की कमाई होगी ना टोटल पर, मतलब जो सेल्समैन बिक्री करेगा, टोटल बिक्री कितनी करेगा? X। ठीक है, इस पर उसको कितना प्रतिशत देने का बोला? 13% देने का बोला है। 13% देने का बोला है कि नहीं? ठीक है, ये तो कंपनी किसकी सेल हुई है? ये सेल्समैन की प्रतिशत हुआ, मतलब यहां पर 100 लगा दूंगा, यहां पर कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर 13% एक्स का दिया किसको? सेल्समैन को। किसने दिया? कंपनी ने। तो कंपनी को कितना मिलेगा? कंपनी का दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल्समैन की पूरी इनकम नहीं दी, इसलिए यहाँ पर सेल्समैन की इनकम नहीं लेंगे। यहाँ पर कंपनी के पास जमा किया हुआ धन दिया है, तो यहाँ पर कंपनी का निकालेंगे। तो दोस्तों 13% अगर सेल्समैन को दिया तो कंपनी को कितना बचेगा? क्योंकि कंपनी का तो 100% होता है। तो 100% में से 13% को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 87% जो होगा, 87% जो होगा वो कंपनी का होगा। तो x का 87%, मतलब x का 87 इंटू अपॉन 100, यहाँ पर किसके बराबर होगा? 52,200 के बराबर होगा। बात यहाँ पर समझ में आई। अब इसको उधर ले गया, इसको नीचे ले गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या पता चली? 52,200 और अपॉन में 87 और इंटू 100, ये काट दिए दोस्तों, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा दोस्तों? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये जो कि कंपनी की टोटल बिक्री है, कंपनी की टोटल सेलिंग है। यहाँ से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर कमाई नहीं दी तो कुल बिक्री हमें कैसे पता चलेगी, जबकि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है शेष राशि जमा की हुई, किसके द्वारा? सेल्समैन के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको अगर समझ में आया है, वाकई अच्छे से समझ में आया है, इस टाइप के क्वेश्चन आप अब कर सकते हैं लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। अगर पसंद आया है तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा आगे आने वाले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।